जीवन भर सीखते रहे लहरों से लड़ने का हुनर, हमें क्या पता था कि कातिल किनारे बैठा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की जो SC ST की पार्टी के नाम से जानी जाती थी लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी के जाते ही वह दो फार हो गई। चाचा भतीजे में लड़ाई हुई और वहाँ की जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, वो असमंजस की स्थिति में है कि पशुपति पारस के साथ जाएं या चिराग पासवान के जाएं। ऐसे असलियत में चिराग पासवान जी ही रामविलास पासवान जी के इकलौते पुत्र हैं और उत्तराधिकारी हैं। इधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, जो आम जनता की मैं आपको आज रिपोर्ट बताऊंगा। आम जनता क्या सोच रही है, क्या कह रही है, वह मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर भेदभाव के अंदर भी एक भेदभाव है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं। वहां से प्रखंडों से जो रिपोर्ट आ रही है कि जो प्रखंड स्तर पर सफाई कर्मचारी होते हैं उसमें SC ST OBC के लोग जो है काम करते हैं। जब सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आती है तो सभी के सभी अप्लाई कर देते हैं, वहां पे नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं। परंतु इन सफाई कर्मचारियों में सफाई करने का काम केवल दलित करते हैं, और जो OBC वर्ग में है, जो यादव लोग हैं, वह क्या करते हैं कि एक महीने की जो उनकी तनख्वाह होती है उसका कुछ हिस्सा बड़े अफसरों को दे देते हैं और पूरे महीने आराम करते हैं। सफाई करने का काम तो दलितों का है, ये वो मानते हैं। तो फिर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति क्यों होता है, और ऐसे सफाई कर्मचारी की छटाई क्यों नहीं जो सरकारी वेतन प्राप्त करते हैं और उसके बाद आपस में ये भेदभाव करते हैं कि जो SC ST के लोग हैं वह साफ सफाई का काम करेंगे और हम तो पैसे देकर मौज करेंगे पूरे महीने। यह रिपोर्ट निकल कर आई है बदायूं जिला से। बदायूं जिला में प्रखंड है मोहंगिया या इस तरह से कुछ बताया गया हमें रिपोर्ट में, और तहसील भी बताया गया, लेकिन मैं आपको जिला बदायूं बता रहा हूं। आप जो है प्रखंडों में पता कर सकते हैं, यह बिल्कुल पक्की और सच्ची रिपोर्ट है। उधर गांव-गांव से जब पता करते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में, जो उनके कैडर्स हैं, जो उनके मतदाता हैं, वो सीधा सवाल करते हैं क्या इस बार बसपा केवल पंजाब में ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पंजाब की खबरें सुनाई देती है। जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं, जो इनके जिला अध्यक्ष हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है और 75 के 75 जिला अध्यक्ष ट्विटर पर नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, आम जनता से वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं होते हैं। उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के दिमाग में बैठी हुई है कि मोदी जी हैं तो वोट तो मिल ही जाएगा, उसी तरह बसपा कार्यकर्ताओं के दिमाग में बैठ गई है कि बहन मायावती जी हैं तो वोट तो मिलेगा। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वह भी हवा देखती। जनता पूछ रही है 75 जिले हैं तो कम से कम 75 जिला अध्यक्ष होने चाहिए। बताइए कौन से सोशल मीडिया पे है, कहाँ मैं उनको ढूंढूं, क्योंकि वो आम कार्यकर्ता से ना मिलते हैं, ना कनेक्ट होते हैं, ना कोई जवाब देते हैं, संवाद नहीं चलता। बसपा का शीर्ष नेतृत्व और आम जनता से बीच में जो है संवादहीनता है, संवाद नहीं हो रहा है। चुनाव आएगा, ये 403 सीट पर नामांकन कर देंगे। और मैं आपको एक रियल रिपोर्ट बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव घुस गए हैं। वह केवल समाजवादी पार्टी का ही प्रचार नहीं करते, अखिलेश यादव का ही प्रचार नहीं करते, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की बुराइयां भी करते हैं, कमियां भी दिखाते हैं, और जो समाज से इनकी दूरियां हैं वह भी दिखाते हैं। एक कॉमन सी चीजें आ गई कि भाजपा के मीटिंग में भाजपा के नेता केवल कांग्रेस के ऊपर हमलावर होते हैं, बाकी अन्य दलों के बारे में भाजपा के नेता कभी कुछ बोलते नहीं हैं। वो केवल नेहरू खानदान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इस तरह की बातें करेंगे। और समाजवादी पार्टी के नेता
बहुजन समाज पार्टी की बुराइयां करेंगे। जनता से उनकी कितनी दूरियां बन गई है, कितने वो दूर हैं, कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, ये सब बताते हैं। और तो और आम जनता यह भी अब पूछने लग गई कि कुछ लोग बताते हैं सर कि बसपा अब खत्म हो गई है, बहन जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? बहुजन समाज पार्टी को चाहिए कि जनता के बीच जाए, जो संवादहीनता है उसको दूर करें और लोगों को बताएं कि ये अफवाहों से, आलोचनाओं से आप अफवाहों में ना आए, उनकी बात ना समझें। बहुजन समाज पार्टी 403 सीट पर चुनाव लड़ेगी और हम लोग मजबूती के साथ हैं। बीच बीच में हम आते रहेंगे, पार्टी के कार्यक्रम होते रहेंगे। इस तरह से जब तक जनता के बीच आप दिखेंगे नहीं, आपका कोई भी मत बिकेगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि जनता आपको मत देगी नहीं। मत बिकना तो अलग चीज है, लेकिन जनता आपको मत देगी नहीं। कहते हैं जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। तो आपको आम जनता तब स्वीकार करेगी जब आप दिखेंगे। रही बात ये कि मुट्ठी भर 2-4 अगर यूट्यूब चैनल, 2-4 सोशल मीडिया केवल तालियां बजाता रहे, केवल प्रचार प्रसार करता रहे, उससे उत्तर प्रदेश जैसी बहुत बड़े राज्य की चुनाव और 403 सीट नहीं जीते जा सकते। यही सच्चाई है। बहुजन समाज पार्टी को चाहिए कि अभी से उत्तर प्रदेश में वो उतर जाए, जिस तरह समाजवादी पार्टी उतर चुकी है। कांग्रेस भी अपना पैर पसार रही है। और रही बात भाजपा, पूरी की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वोट होगा। भाजपा ने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। आम जनता भाजपा के खिलाफ है। तो जब आम जनता भाजपा के खिलाफ है तो वो किधर जाएगी? अगर बसपा नहीं दिखेगी तो सपा की तरफ चली जाएगी, क्योंकि आम जनता किसी की सगी नहीं होती, किसी की बंधी हुई नहीं होती। ये वे बंधुआ मजदूर नहीं हैं कि आप इन्हें बांध कर रख लेंगे। रही बात ये, एक और सवाल सामने आया कि बहन मायावती जी ट्विटर पे विरोध करती हैं। अब आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप कहते हैं कि बहुजन समाज को शिक्षा की जरूरत है, तो शिक्षित लोग ही ट्विटर पे होंगे, तो अशिक्षित मतदाता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि आप केवल ट्वीट करते हैं। जो अशिक्षित मतदाता जो गांव में है, गलियों में है, खेतों में है, वहां तक आपकी ट्वीट नहीं पहुंच पाती। वो आपके सारे बातें जो भी आप विरोध करते हैं वो नहीं जानते, और आपके सेकेंड स्तर के नेता आपके ट्वीट की व्याख्या करने भी वहां नहीं पहुंचते। तो ऐसे हालात में जनता क्या करे? अब रही बात ये कि जो हमने रिपोर्टिंग की है, जो हमने पाया है, वो हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ देना हमारा काम है, कर्तव्य है। रही बात जागना, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहुत जल्दी जाग जाएं और उत्तर प्रदेश में कमर कस लें। केवल पंजाब से, उत्तराखंड से 2-2, 4-4 सीट मिल जानी है, उससे कुछ नहीं होगा। सत्ता मिलेगा उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी को। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो जाना चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट आपको लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।